हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछला एक टॉपिक पढ़ा था कंप्यूटर कोड्स। उसमें मैंने आपको कुछ कोड बताए थे, कुछ रह गए थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कोड में एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। देखिए, पिछले हमने जो दो कोड पढ़े थे, वेटेड वाला या नॉन वेटेड वाला, वो सब न्यूमेरिक नंबर पे कोड होते हैं। अच्छा, हमारे कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट भी है, सिंबल भी है, नंबर भी है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं। तो उन सबको कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता होगा, इसके लिए ये बना है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ये सारे अल्फ़ाबेट और सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें दो प्रकार के कोड आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। एक है आस्काई कोड। तो अगर आस्काई कोड का फुल फॉर्म करें हम, तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो पहली बात, आस्काई कोड कैसा कोड है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, ठीक। और इसका फुल फॉर्म जो पूछा जाता है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा, इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसको आंसी वालों ने सर्टिफाई किया है। ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। आंसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन क्या बना? आस्काई कोड कैसा कोड होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक। आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सामने लिखा हुआ है। फिर आस्काई कोड को किसने डेवलप या डिज़ाइन किया है? आंसी वालों ने। आंसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप सामने लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, आस्काई कोड दो वर्जन में आए हैं, एक 7 बिट का आया है और एक 8 बिट का आया है। आस्काई कोड दो वर्जन के हैं, एक 7 बिट वर्जन है और एक 8 बिट वर्जन है। तो देखिए, 7 बिट वाला जो था वो 2 की पावर 7 यानी सिर्फ 128 कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता था। 128 कैरेक्टर को ही वो रिप्रेजेंट कर पाता था। अभी आस्काई कोड बढ़ाया गया, अब वो 8 बिट का हो गया है। तो 8 बिट का हो गया तो 2 की पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर को ये सपोर्ट करता है। तो आस्काई कोड के दो वर्जन है, एक 7 बिट वाला है, एक 8 बिट वाला है। 7 बिट वाला होगा तो 2 की पावर 7 यानी 128 कैरेक्टर सपोर्ट करेगा, और अगर आस्काई कोड 8 बिट वाला है तो 2 की पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर को ये सपोर्ट करेगा। तो पहला कोड अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमने आपको बताया आस्काई कोड। अच्छा, इसमें अब आस्काई कोड की लिमिटेशंस है भाई, ये सिर्फ 255 कैरेक्टर को ही तो रिप्रेजेंट कर पाता है। तो सारी रेस्ट्रिक्शन, सारी लिमिटेशन को ख़त्म करता है एक कोड होता है भैया यूनिकोड। तो यूनिकोड का अगर फुल फॉर्म करा जाए तो ये होता है यूनिवर्सल कोड। और यूनिवर्सल कोड मतलब ये कोई भी मशीन अगर यूनिकोड पे काम करती है तो दुनिया भर की हर लैंग्वेज, हर सिंबल को ये समझता है, क्योंकि इसमें मोर देन 64,000 कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कोड अल्फ़ा न्यूमेरिक का कौन सा होता है, तो यूनिकोड होता है। इसको यूनिवर्सल कोड कहते हैं और इसमें 64,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और आपका मोबाइल हो चाहे सारे कंप्यूटर हो, सब इस कोड को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कंप्यूटर कोड्स का, और इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग एक नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो मशीन है वो किन किन पार्ट्स से मिलकर बना है। तो देखिए, पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, तो अलग अलग पार्ट्स का नाम ना बता के हमने पार्ट्स के कार्य के आधार पे अलग अलग ग्रुप बना रखा है, ठीक। जो ये 5 ग्रुप में डिवाइड होगा। कहते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, या नेटवर्क वाले डिवाइस होते हैं, या सिस्टम यूनिट होती है। इसी 5 प्रकार के कंप्यूटर में सारे कंपोनेंट्स माने जाते हैं। हम क्विक रिव्यू कराते हैं इनका आपको। तो कहते हैं कि these devices are
यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कहते हैं ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा या कोई भी निर्देश देने का कार्य करते हैं। भाई कंप्यूटर में आप पहले डेटा दोगे तो तब तो वो प्रोसेस करेगा। तो डेटा या प्रॉब्लम देने वाले सारे यंत्र किस कैटेगरी में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें आप जानते हैं कीबोर्ड होता है। अच्छा, कीबोर्ड की अगर मैं क्विक बात करूं तो कहते हैं इसमें मोर देन 104 बटन होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, उन पर मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्वर्टी लेआउट होता है। आपने कीबोर्ड में देखा होगा पहले लाइन पे QWERTY सिंबल रहते हैं। उसके बाद आस्काई कोड पे कार्य करता है। ठीक, इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं, सिंबॉलिक कीज़ हैं, कुछ स्पेशल कीज़ हैं, टॉगल कीज़ हैं। अच्छा, टॉगल कीज़ कौन से होते हैं? जिनको प्रेस करो तो वो ऑन हो जाए, दोबारा प्रेस करो तो ऑफ हो जाए। जैसे आपने देखा होगा एक कैप्स लॉक होता है, एक नम लॉक होता है, एक स्क्रॉल लॉक होता है। तो ये सब किस में आते हैं? टॉगल की, जिनको बटन दबाने पे ऑन हो जाए, दोबारा दबाने पे ऑफ हो जाए। स्पेशल कीज़ में आपने देखा होगा कीबोर्ड में अल्ट होता है, CTRL होता है, एस्केप होता है। तो ये सारे इसमें आते हैं। और नेविगेशन कीज़ होते हैं। नेविगेशन कीज़ हमें काम करते हैं जब हमें इधर उधर मूव करने में हेल्प करते हैं। इसमें एरो कीज़ आएंगे। आपने देखा होगा होम का बटन है, एंड का बटन है, पेज अप, पेज डाउन। तो जो इधर उधर मूव होने में काम आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? नेविगेशन कीज़। अच्छा, आपने ये भी देखा है कीबोर्ड में हमारे फंक्शन कीज़ हैं, जो आपको पता है ना कि F1 से F12 तक होते हैं। तो आज जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम आपको एक एक बटन का काम बताते जाएंगे। F1 क्या करता है, F2 क्या करता है, सारी चीज़ें आप जान जाओगे। तो आपको कीबोर्ड मैंने बताया है, इसमें 1 से 4 से अधिक बटन होते हैं, क्वर्टी लेआउट होता है। ये सब आप चाहें तो लिख लीजिएगा, ये सब एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होते हैं जिनके द्वारा हम पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग और डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग और डिज़ाइनिंग का काम करने वाले में हेल्प करने वाले जितने भी डिवाइस आते हैं, इनपुट डिवाइस, वो सब पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इसमें हम कोई बात करें तो इसमें माउस आता है। अच्छा, माउस आपने चलाया है तो माउस को चलाने के लिए डेस्क पे काफ़ी स्पेस चाहिए। आपको माउस को मूव करना होता है। मान लीजिए आपके डेस्क पे स्पेस नहीं है, आप माउस को बिल्कुल मूव करना नहीं चाहते हैं, तो आप माउस ना खरीदिए। आप एक डिवाइस आती है ट्रैक बॉल, इसको खरीदिए। अब इसमें क्या होता है, ऊपर एक बॉल लगी होती है। आप बॉल को मूव करेंगे ना फिंगर से तो स्क्रीन पे पॉइंटर मूव होता है, और जो माउस में बटन होती है यहाँ पे लगी रहती है। और इस डिवाइस को आप मेज पे चिपका भी दीजिए, इसको नहीं मूव करना है। आप इस पर बॉल मूव करेंगे, पॉइंटर चलेगा। ठीक, तो माउस का ही सब्स्टिट्यूट होता है ट्रैक बॉल। इसके बाद आप जानते हैं आपको गेम वगैरह खेलना होता है तो उसके लिए आप जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ ड्राइंग बनानी है, आप चाहते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे बनाएं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलाने वाली जो पेन होती है वो लाइट पेन होती है। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस में आते हैं। इसके बाद आपको पॉइंटिंग डिवाइस की एक और बात करूँ, ये स्टाइलस होता है। स्टाइलस वो जो पेन होती है जो टच स्क्रीन पे काम करती है, उस पेन को हम स्टाइलस कहते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस किस में थे? ये सब पॉइंटिंग में थे। अच्छा, इनपुट में अगला जो ग्रुप आता है वो स्कैनिंग डिवाइसेस का आता है। स्कैनिंग का काम क्या होता है? ये कन्वर्ट कर देता है प्रिंटेड या हैंड रिटन थिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। भैया, अगर स्कैनर का फुल फॉर्म या स्कैनर का पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव या उसका फंक्शन पूछा जाए तो आप यही आंसर करते हो। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स द प्रिंटेड और हैंड रिटन थिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कंप्यूटर में जाके सेव कर देता है। स्कैनर बहुत लोगों ने सबने देखा है। अगर सब जगहों पे नहीं देखा है तो आधार कार्ड बनवाते समय तो आपने हाथ रखा था उस पर, वही है आपका स्कैनर। आपकी हाथ की उंगलियों, रेखाओं को सबको स्कैन कर लेता है।
तो स्कैनर भैया कई प्रकार के आते हैं। एक तो नॉर्मल स्कैनर है ही है, उसके अलावा आप जब कोई सामान खरीदते हो तो उस पर बार कोड रहता है। मॉल वगैरह में देखा होगा, शॉपिंग करिए तो बार कोड से ही सारा बिल विल निकालते हैं। तो वो डिवाइस कौन सी है? OBR है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक। उसके अलावा OMR एक स्कैनर है जिसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अच्छा, कुछ किताबों में रीडर के जगह रिकॉग्निशन लिखा रहता है, तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, रीडर भी सही है और रिकॉग्निशन भी सही है। ये कहाँ मिलता है? ये तो आप लोग जानते हो, जो एग्ज़ाम देते हो ना आप, गोला बनाने वाला ABCD, तो इस सीट को हम OMR शीट कहते हैं। और इस सीट को कोई टीचर पेन से नहीं चेक करता है, ये कंप्यूटर से चेक होती है। तो किस मशीन पे इस सीट को रखा जाता है? OMR पे। और ये मार्क को स्कैन करके कैलकुलेट करके बता देता है ये पास हुआ है, इतना नंबर आया, ठीक। उसके बाद स्कैनर की अगर बात करें तो एक MICR है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इससे आपने देखा होगा बैंक के जो चेक्स होते हैं उसमें नीचे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नंबर लिखा रहता है। तो ये जो चेक का नंबर है ना, ये बड़ी स्पेशल इंक से लिखा गया है। और वो स्पेशल इंक कौन सी है? मैग्नेटिक इंक है। तो इसका अगर ज़ेरॉक्स करा लो आप तो कौन सा असली कौन सा नकली है ये मैग्नेटिक इंक से पता लग जाता है। तो जब से ये डिवाइस आ गई, जैसे बैंक में चेक फ्रॉड, बैंक ड्राफ्ट फ्रॉड, ये सब तुरंत पकड़ में आता है, ठीक। उसके अलावा स्कैनर की अगर बात करें हम तो एक OCR होता है। तो OCR में तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये इमेज को स्कैन नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ कैरेक्टर्स को ही स्कैन करता है। आपके पास कोई हाथ से लिखा हुआ कागज़ है, उसको आप इस पर रख दीजिए तो ये उसको रीड करके टाइप कर देता है। और स्कैनर पे रखेंगे तो उसको रीड करके उसका फ़ोटो बना देता है। तो एक स्कैनर सिर्फ इमेज में कन्वर्ट करता है और ये तो टाइप कर देता है कि नहीं? तो ये सारे कौन से थे? स्कैनिंग डिवाइसेस थे। उसके बाद हम बात करें विज़न इनपुट की। कोई दृश्य अगर इनपुट करना है तो उसके लिए आप या तो आप लगाएंगे वेबकैम या आपके पास होना चाहिए डिजिटल कैमरा। इन्हीं से हम कोई विज़न खींच के कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर वॉइस इनपुट करनी है, आवाज़ इनपुट करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो माइक्रोफोन, जिसको आप माइक कहते हो, ठीक। उसके अलावा एक आता है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक बड़ा सा पैनल होता है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली ड्रॉ करिए और उसको ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर के अंदर। तो जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं जिन्हें डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है, वो लोग डिज़ाइन कंप्यूटर माउस से नहीं बनाते हैं, उनके पास डिजिटाइज़र होता है और उसी डिजिटाइज़र पे ही सारी ड्राइंग बनाते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक। तो ये मैंने आपको सारे क्विक फास्ट तरीके से सारे इनपुट डिवाइसेस जो कॉमन हैं उनकी बात की, ठीक। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। भाई इनपुट डिवाइसेस से आपने डेटा दिया और वो डेटा गया कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेस हुआ, उसका रिजल्ट तो मिलेगा। तो जिन यंत्रों पे हमें रिजल्ट मिलेगा उन यंत्रों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो कहते हैं यूज टू शो प्रोसेस्ड रिजल्ट। कहते हैं क्रिया के बाद जिस मशीनों पे हमें रिजल्ट मिलता है उन मशीनों को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? कहते हैं कंप्यूटर से हमें दो प्रकार का आउटपुट मिलता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका दो ग्रुप, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो कहीं छपा नहीं होगा, कागज़ या किसी चीज़ पे प्रिंट नहीं होगा, और जो कहीं प्रिंट हुआ है किसी अदर मटेरियल पे, चाहे वो प्लास्टिक शीट हो, चाहे पेपर हो, चाहे कार्डबोर्ड हो, हार्डबोर्ड हो, अगर प्रिंट हुआ, छप के आया तो वो हार्ड कॉपी है। कहते हैं ना इसकी हार्ड कॉपी लाओ, तो हार्ड कॉपी लाओ मतलब क्या हुआ? इसको प्रिंट करके कागज़ में लाओ। और जब कहेंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजो तो इसका मतलब क्या है? आपको प्रिंट नहीं करना है, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, कैसे भी भेज दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक भेज दीजिए।
तो सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन से आएंगे जो छापे ना? एक तो मॉनिटर आएगा, स्क्रीन हो गया, उसके बाद प्रिंटर हो गया, सॉरी स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। ये सब कागज़ पे नहीं प्रिंट करते हैं, कागज़ पे प्रिंट करने वाले प्रिंटर और प्लॉटर हैं। तो आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है कि ये सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। मोटा सा अंतर है, कोई भी डिवाइस से सोचो कि वो कागज़ पे छापेगी, कहीं छापेगी तो वो हार्ड कॉपी है, अगर नहीं कहीं छापेगी, प्रिंट नहीं करेगी तो वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक। अच्छा, मॉनिटर की मैं बात कर रहा था। मॉनिटर कई साइज़ के आते हैं, 17 इंच, 15 इंच, 19 इंच, 23 इंच। तो जब इनको आप नापते हैं कि ये इतने इंच का है, तो उसको डायगोनली नापा जाता है, इधर से या इधर से। आप ऐसे या ऐसे नहीं नापते, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर मॉनिटर जो पहले आता था वो ब्लैक एंड वाइट वाला आता था, जैसे टीवियाँ पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी, तो उसको मोनोक्रोम कहा जाता था। और फिर बाद में आया कलर मॉनिटर। अच्छा, कलर मॉनिटर कितने कलर दिखाता है? 16.2 मिलियन, नहीं 16.7 मिलियन। मैक्सिमम कलर 16.7 मिलियन कलर मॉनिटर में आते हैं, जिसको आप ट्रू कलर कहते हैं। ठीक। उसके बाद मॉनिटर के टाइप्स की बात आती है। तो मॉनिटर का जो टाइप होता है वो CRT है, ये पहले चलता था, ये मोटा टीवी जैसा होता था, कैथोड रे ट्यूब। फिर उसके अलावा LCD आई, तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उस पर हमने आपको बता रखा है ना, एक वीडियो हम बनाते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो उस पर भी मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा मोटे रूप पे जानते जाओ। उसके बाद TFT आया, तो इसका फुल फॉर्म था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर प्लाज्मा आया था, और फिर आज का जो फैशन है ना LED है, LED का फुल फॉर्म तो सबको पता होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो भैया ये 5 प्रकार के मॉनिटर हैं जो ट्रेंड में है। आज जो है ट्रेंड वो किसका है? LED का है। ठीक। फिर स्पीकर तो आप जानते ही आवाज़ आउटपुट करता है। प्रोजेक्टर भी आप जानते ही हो, डिस्प्ले बढ़ा देने का काम करता है। अच्छा, डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले का जो क्वालिटी होता है वो पिक्सल पे होता है। अब इस पर भी थोड़ा बात करिए, आपको जानना चाहिए। पिक्सल एक्चुअल में शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर, और EL से होता है एलिमेंट। आपने कैमरे में भी सुना होगा ना, इतने मेगापिक्सल, उतना मेगापिक्सल, तो आप ये तो यही जानते हो कि जितना ज़्यादा वाला ले लो उतनी बढ़िया है। तो रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं कि मान लीजिए आपका जो भी डिस्प्ले है ना वो बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, और इन्हीं डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। तो अगर मेरा कैमरा मान लीजिए 13 मेगापिक्सल का है, तो वो जब फ़ोटो क्लिक करता होगा, वो जो फ़ोटो बनाता होगा, वो 13 इंटू मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है। यानी जो पिक्चर वो बनाता होगा वो इतने पिक्सल की बनाता होगा। और वहीं किसी का कैमरा वीक है, मान लो 5 मेगापिक्सल का है, तो उसने जब वही फ़ोटो खींची तो ये इतने पिक्सल की बनी। अब बताइए वही इमेज है, 2 अलग अलग कैमरे से खींची गई, तो इसमें ज़्यादा डॉट है ना, तो ज़्यादा डॉट है तो बहुत क्लोज होंगे, इंटैक्ट होंगे, क्लैरिटी बड़ी गजब की आएगी। जूम वूम करोगे फटेगा नहीं, क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। इसमें तो पहले से ही कम है, ब्लर आएगा, फटाफट जूम करो फट फुट के सब बेकार हो जाएगा। आप कहते हो HD दिखता है, तो HD कैसे हो जाता है? उसमें पिक्सल ज़्यादा होते हैं। HD मूवी देखिए, आपके ये रोमें बाल सब दिखता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाना तो पड़ेगा। तो बनाने के लिए किसका यूज़ होगा? पिक्सल का यूज़ होगा। अब जितने ज़्यादा पिक्सल हैं उतनी सारी चीज़ें क्लियर आपको दिखेंगी। कम पिक्सल होंगे, सारी चीज़ें बना ही नहीं पाएगा, दिखा ही नहीं पाएगा, आप कहोगे क्वालिटी इसकी बढ़िया नहीं है। तो डिस्प्ले का टोटल कंट्रोल किस पे होता है? नंबर ऑफ पिक्सल पे होता है। पिक्सल की भी कहानी मैंने आपको बता दी, तो आप मेक श्योर रहिए ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल वाला आप यूज़ करा करिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। ठीक, पिक्सल का फुल फॉर्म याद रखिएगा।
पिक्सल के बारे में पूछा जाता है कि सारे इमेज किस बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं, तो पिक्सल से बने होते हैं। ये सब हम क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो पे बहुत क्लियर बात करेंगे। अब हम आते हैं किस पे, हार्ड कॉपी पे। हार्ड कॉपी यानी छाप के निकालेगा। अब इसमें प्रिंटर है, प्लॉटर है। प्रिंटर तो बड़ा कॉमन है, सबने देखा होता है। अच्छा, प्रिंटर भी दो प्रकार के, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर दो प्रकार का, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इनमें क्या अंतर है? देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, अगर प्रिंटर कोई रखा हुआ है और आपसे किसी ने पूछा बताओ ये इम्पैक्ट वाला है कि नॉन इम्पैक्ट वाला है, देखिए आप नहीं बता पाएंगे ऐसे। आप सीधे बोलिए इसको ज़रा चलाइए, एक पन्ना प्रिंट करिए। अच्छा, उन्होंने प्रिंट निकाला, अगर प्रिंटर प्रिंट करते समय खर्र 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 की आवाज़ कर रहा है, नॉइज़ कर रहा है, तो वो कौन सा प्रिंटर होगा? इम्पैक्ट होगा। और जो बिना नॉइज़ के आसानी से सर सर करके प्रिंट मार देता है, वो कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट होगा। दोनों देखा है आपने, सबने देखा है। आप ज़रा जाओ रेलवे स्टेशन पे, उनसे ज़रा टिकट कटवाओ, तो उनका जो प्रिंटर है ना, बड़ा कर्र 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 करेगा और धीरे धीरे पेज निकलता है, फाड़ कर दे देता है। आप बैंक में जाओ, पासबुक प्रिंट करवाओ, उनका जो प्रिंटर होता है पासबुक लेके वह खर्र 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 अंदर करता है, वो प्रिंटर कौन सा है? वो इम्पैक्ट है। अच्छा, नॉइज़ क्यों कर आती है? असल में एक्चुअली उसमें अंदर मेटल के पिंस होते हैं, उसमें इंक का फीता होता है, बिल्कुल टाइपिंग मशीन जैसे, और वो प्रहार करता है ऐसे। अब चूंकि स्पीड बड़ी तेज है तो खट 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 की आवाज़ ना सुनाई देती, कर्र कर्र की आवाज़ सुनाई देती है आपको, बट ये हैमर करता है, स्ट्राइक करता है, पेपर को टच करता है, इसीलिए कहा गया है इम्पैक्ट देता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो नॉन इम्पैक्ट वाला होता है वो पेपर और प्रिंट हेड को टच नहीं करता है, दूर से छापेगा, चाहे इंक का स्प्रे करेगा, लिक्विड इंक का करेगा, चाहे पाउडर इंक का करेगा, मतलब वो डजंट टच नहीं करेगा, इसीलिए शायद आवाज़ नहीं आती है। तो वो किस में आते हैं? वो सब नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। अब इनके टाइप्स हम आपको बता दें। इसमें आता है एक DMP, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक आता है डेजी व्हील, एक आता है ड्रम, और एक आता है चेन। तो ये जो चार प्रिंटर है ना, ये बिना टच किए प्रिंट नहीं करते हैं, ये टच करके छापते हैं, चाहे वो DMP हो, चाहे वो डेजी व्हील हो, चाहे ड्रम हो, चाहे चेन हो। हम इस पे क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। अभी मोटे रूप पे आप ये जानो, ये दोनों करेक्टर प्रिंटर हैं, एक बार में एक अक्षर छापते हैं। और जो ड्रम और चेन है ना, ये लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी एक लाइन छापता है, फट से पूरी लाइन छाप देगा, फिर दूसरी लाइन छापेगा, फिर तीसरी लाइन छापेगा। और जो करेक्टर प्रिंटर एक एक अक्षर छापते हुए चलते हैं, ठीक। और जो टच ना करें प्रिंट हेड को, वो कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें तीन आते हैं। इसमें एक इंक जेट आता है, जिसको हम डेस्क जेट भी कहते हैं, एक लेज़र आता है, और एक थर्मल आता है। तो ये जो इंकजेट होता है, इसमें लिक्विड इंक होती है, लिक्विड इंक होती है, और उस लिक्विड इंक का स्प्रे होता है। अच्छा, लेज़र में भैया टोनर होता है। टोनर मतलब पाउडर इंक होती है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें ड्राई इंक पाउडर पड़ा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? लेज़र होगा। कौन सा प्रिंटर है जिसमें टोनर होता है प्रिंट करने के लिए? आंसर क्या होगा? लेज़र होगा। या लेज़र प्रिंटर में प्रिंट करने की मीडिया को क्या बोलते हैं? तो टोनर कहते हैं। और भैया ये तो बड़ा स्पेशल प्रिंटर है, थर्मल वाला। इसके प्रिंटर के अंदर इंक नहीं है। बाकी हर प्रिंटर में कहीं ना कहीं चाहे इंक का फीता लगा हो, चाहे कार्टेज लगा हो, चाहे टोनर लगा हो, प्रिंटर की असेंबली में इंक है। बट थर्मल को तो मैंने खोल के देखा, इंक का कहीं कुछ दिखाई नहीं। एक्चुअल में इस पर जो पेज डाला जाता है, उस पेज में इंक होता है। बड़ा हीट सेंसिटिव पेज होता है, उस पर अगर हीट करो तो वो डार्क हो जाता है। आपके जो मॉल वगैरह होते हैं ना, उनमें जो बिल निकल के आता है, या जो आपका ATM मशीन होता है, उससे जो रसीद निकलती है ना, वो जो पार्ट है ना जहाँ पे प्रिंट होकर रसीद बाहर आ रही है, वो पार्ट में कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है? वो थर्मल है। उस प्रिंटर के अंदर वहाँ पे हीटर लगे होते हैं छोटे छोटे,
तो वो हीटर ऑन हो जाते हैं और वहाँ पे इंक डार्क हो जाती है, पेपर पे छप जाता है। आपको यकीन ना हो, आपके यहाँ पुराने बिल्स पड़े होंगे, आप उसको लो और आयरन गरम करिए, प्रेस ज़रा चला के देखिए, पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो हीट सेंसिटिव पेपर रहता है, प्रिंटर के अंदर हीटर लगे होते हैं, वो जिस स्पॉट को भी हीट करते हैं वहाँ पे स्पॉट डार्क हो जाता है, छप के आ जाता है। देखिए, हमने आज आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को हम इस नोट्स में तो बात बताए ही हैं, जब इसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनेगा तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत आपकी कन्फ्यूज़न रह गई है वो उस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगी। तो हमारा प्रयास है कि आपको हम एक ऑनलाइन आपको पूरा CCC का सिलेबस पढ़ा दें, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो हम फिज़िकली पढ़ाते हैं, वो वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे YouTube के वीडियो को आप डेली देखते रहिए। आप ये मान लीजिए कि हम CCC पढ़ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का पढ़ रहे हैं, और जब आपका एग्ज़ाम वगैरह खुलेगा आप फॉर्म भरिएगा, डायरेक्ट आप पास भी हो जाएंगे, कहीं कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू।